हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मूवीज नाउ हिंदी। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं इस थ्रिलिंग सीरीज वैम्पायर डायरीज के एपिसोड 2 से। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखें, क्योंकि सारे एपिसोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक कपल जंगल में कैंपिंग कर रहा होता है। तभी वहां घना कोहरा फैलने लगता है। उसी दौरान लड़का किसी काम से टेंट के बाहर जाने लगता है, पर लड़की उसे मना करती है कि तुम बाहर मत जाओ, क्योंकि बारिश होने वाली है। लड़का उसकी बात को अनसुना कर देता है और बाहर चला जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद लड़की को टेंट के ऊपर पानी गिरने की आवाज आती है और वो बारिश देखने के लिए टेंट से बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो देखती है कि बारिश तो हो नहीं रही, तो ये पानी गिरने की आवाज़ कहाँ से आ रही। वो चारों ओर देखने लगती है। तभी उसे टेंट के ऊपर खून गिरते हुए दिखता है, और जब वो ऊपर देखती है तो लड़के की बॉडी पेड़ पर लटकी हुई होती है। ये देख के लड़की बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो अपनी गाड़ी के पास जाती है, और तभी एक वैम्पायर उसके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलीना अपनी डायरी में लिख रही होती है कि आज वो बहुत खुश है, और उसके खुशी की वजह होती है कि वो और स्टीफन आज फिर एक दूसरे से मिलने वाले थे। एलेना की आंट जेना उसे बताती हैं कि आज जर्मी के पेरेंट टीचर्स मीटिंग में उसे जाना है। दूसरी तरफ हम जर्मी को देखते हैं, जो विक्की का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ होता है, और वहाँ उसे डॉक्टर बताती है कि विक्की का काफ़ी खून गिर चुका है, इसलिए उसे अभी काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत है। अगले सीन में हमें जेरमी को दिखाया जाता है, जो कि विक्की के बॉयफ्रेंड टाइलर को वार्निंग दे रहा होता है कि अगर उसने कभी भी विक्की को हर्ट किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैट और एलिना बात करते हुए सड़क पे जा रहे होते हैं, और मैट उसे बताता है कि विक्की बता रही थी कि उस पे किसी वैम्पायर ने अटैक किया था, और ये बात वहाँ थोड़ी दूर पे बैठा स्टीफन सुन लेता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वैम्पायर्स की सुनने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि वो दोनों वैम्पायर वाली बात पे यकीन नहीं करते हैं, और मैट वहाँ से हॉस्पिटल चला जाता है विक्की से मिलने। आगे हम देखते हैं कि जर्मी का टीचर टैनर उसकी आंट जेना को बता रहा होता है कि जर्मी ने अपनी 6 क्लासेस मिस कर दी हैं, जो कि बहुत कंसर्निंग है। टैनर ये भी बताता है कि जर्मी ड्रग्स एडिक्टेड है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आर्ग्यूमेंटिव नेचर का हो गया है। टैनर जेना से पूछता है कि क्या एलिना और जर्मी के कोई और भी रिलेटिव हैं, क्योंकि उसे लगता है कि जेना उन दोनों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही है। हालांकि जेना इस बात से मना करती है। इधर हम देखते हैं स्टीफन विक्की के पास जाता है और उसकी आंखों में देखकर उसका माइंड वॉश कर देता है, और उसे यकीन दिलाता है कि उसके ऊपर एक एनिमल ने अटैक किया था, ना कि वैम्पायर ने। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि वैम्पायर्स के पास माइंड वॉश करने का पावर होता है। मैट स्टीफन को नोटिस कर लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी अचानक स्टीफन गायब हो जाता है और मैट को कुछ नहीं समझ आता। आगे हम देखते हैं कि जर्मी कहीं जा रहा होता है। तभी जेना उसे बुलाती है और कहती है कि टैनर ने उसकी काफ़ी कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में मैट विक्की से बातें कर रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि उस पे जंगल में किसने अटैक किया था। विक्की उसे बताती है कि उसे एक एनिमल ने अटैक किया था। तभी वहां जर्मी आ जाता है और विक्की का हाल पूछने लगता है। विक्की उसे देख के खुश नहीं होती है। तब जर्मी उसे बताता है कि वही था जिसने विक्की को जंगल से निकाला था और हॉस्पिटल लेके गया था। ये बात सुन के विक्की काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अब हम देखते हैं एलिना को, जो स्टीफन से मिलने उसके घर जाती है, और यहाँ उसकी मुलाकात डेमन से होती है।
डेमन अपने आप को स्टीफन के भाई के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन एलिना कहती है कि स्टीफन ने उसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तभी डेमन उसे स्टीफन की एक्स गर्लफ्रेंड कैथरीन के बारे में बताता है और बताता है कि कैसे उसने स्टीफन का दिल तोड़ा था। इस बात से एलिना काफ़ी अपसेट हो जाती है और सोचती है कि स्टीफन ने उसे ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। तभी वहाँ स्टीफन आ जाता है और कहता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो। वो एलिना से थोड़ा वियर्ड वे में बिहेव कर रहा होता है, जिससे एलिना को लगता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। फिर डेमन स्टीफन से पूछता है कि वो हॉस्पिटल क्यों गया था, जिसके जवाब में स्टीफन कहता है कि वो वहाँ विक्की की याददाश्त मिटाने गया था। डेमन उससे कहता है कि तुम इतने पावरफुल नहीं कि तुम उसका माइंड वॉश कर सको, क्योंकि तुम जानवरों का खून पीते हो। फिर हम देखते हैं जैज को, जो कि स्टीफन से पूछ रहा होता है कि आखिर डेमन यहाँ क्यों आया है, जिसके जवाब में स्टीफन कहता है कि वो उसकी लाइफ खराब करने आया है और उसे इसमें खुशी मिलती है। जैज उससे विक्की के बारे में पूछता है कि क्या स्टीफन उसकी याददाश्त मिटाने में कामयाब हुआ, पर स्टीफन इस बात के लिए श्योर नहीं था। वो कहता है कि वो डेमन के इतना पावरफुल नहीं है। जज उससे पूछता है कि वो जिस लड़की एलिना के लिए यहाँ आया है, क्या वो वाकई में उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिस पे स्टीफन जवाब नहीं देता और चला जाता है। आगे हम विक्की को देखते हैं, जिसे वैम्पायर के सपने आ रहे होते हैं और इससे हमें पता चलता है कि डेमन सही था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पार्टी हो रही होती है, जहां स्टीफन एलिना से माफ़ी मांग रहा था अपने कल के बिहेवियर के लिए। एलिना उससे कहती है कि उसे अपने भाई और कैथरीन के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता और ये कह के एलिना वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं विक्की डेमन को देखती है और कहती है कि वो उसे जानती है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता है। फिर वो वॉशरूम चली जाती है और ड्रग्स लेने लगती है। तभी डेमन उस पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्की का भाई और उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढ रहे होते हैं। मैट स्टीफन से पूछता है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है, जिस पे स्टीफन मना कर देता है। फिर मैट उसे बताता है कि उसने उसे कल हॉस्पिटल में देखा था, जिस पे स्टीफन कहता है कि वो वहाँ किसी से मिलने गया था। तभी स्टीफन को विक्की की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ से चला जाता है। वो देखता है कि डेमन विक्की के साथ बिल्डिंग के छत पर है और वो भी वहाँ पहुँच जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वैम्पायर्स काफ़ी फास्ट मूव कर सकते हैं। वो डेमन से कहता है कि वो विक्की को वहाँ से जाने दे, लेकिन डेमन विक्की के साथ खेल रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम पे उस रात किसने हमला किया था। विक्की उसे बताती है कि उस पे वैम्पायर ने अटैक किया था। फिर वो उससे पूछता है कि किसने किया था, जिस पे विक्की बताती है कि तुमने किया था। डेमन उसका माइंड वॉश करने लगता है और कहता है कि मैंने नहीं, स्टीफन ने किया था। स्टीफन उसे ये करने से मना करता है, तो डेमन कहता है कि तुम खुद ही इसका माइंड वॉश कर लो। उससे कहता है कि तुम इसका खून पियो ताकि तुम्हारे अंदर ताकत आए कि तुम इसका माइंड वॉश कर सको। स्टीफन किसी तरह अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है और वो विक्की को छोड़ देता है। डेमन उससे कहता है कि या तो तुम उसका खून पियो या तो विक्की जाके उसका राज खोल देगी। स्टीफन डेमन से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। वो कहता है कि जाने दो उसे और बता देने दो सबको, ताकि ये सारे लोग आएं और मेरे दिल में लकड़ी का खंजर मार के मुझे मार डालें। इससे कम से कम मुझे तुमसे छुटकारा तो मिलेगा। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वैम्पायर के दिल में लकड़ी का खंजर मार देने से उनकी मौत हो जाती है। फिर देखते हैं डेमन अपनी हार मान लेता है और विक्की के कानों में कुछ कहता है और हम देखते हैं कि विक्की सब कुछ भूल चुकी होती है और वहां से चली जाती है। स्टीफन को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं स्टीफन एलिना को ढूंढ रहा होता है और वो बोनी से पूछता है। बोनी उसका नंबर देती है और जैसे ही वो उसका हाथ छूती है उसे शॉक लगता है और उसे लगता है कि उसने शैतान को छुआ है और वो वहां से चली जाती है। फिर
हम देखते हैं जर्मी को, जो कि विक्की और उसके बॉयफ्रेंड टाइलर को साथ में देखता है और वो अपसेट होके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एलिना को, जो कि स्टीफन से मिलने उसके घर गई होती है, और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कैथरीन, जो कि अपने घर जा रही होती है, और उसे डेमन मिल जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। यही इस एपिसोड का एंड हो जाता है और कुछ राज छोड़ जाता है कि डेमन ऐसे क्यों कर रहा है और बोनी इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रही है, जिसका पता हमें आगे के एपिसोड में चलेगा। तो गाइज, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।